नमस्कार भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। और वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं हम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शनि के बारे में बात करेंगे। अगर कोई शनि प्रधान हाथ है, शनि पर्वत का विकास ज़्यादा है, कम है, नहीं है, सामान्य है, उस विषय में। शनि को लोग वैसे तो आप देखें संसार में सब लोग विलेन बना के रखे हुए हैं शनिदेव को, ऐसा होता नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ हद तक कमियां या परेशानियां आज के ज़माने के हिसाब से शनि प्रधान हाथ में देखने को ज़रूर मिलती है। देखिए, शनि पर्वत अविकसित हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम विकसित हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसा व्यक्ति समझदार होता है, जिम्मेदार होता है, वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन होती है। लेकिन अगर शनि पर्वत का विस्तार ज़्यादा हो जाए, अगर शनि पर्वत उभरा हुआ दिखे, शनि की उंगली भी सीधी हो, किसी की तरफ ना झुक रही हो, तो ये एक परेशानी का विषय है। वो व्यक्ति को अवसादी, निराशावादी, निंदा करने वाला, एकांत प्रिय बना देती है। सोशल नहीं रह जाता ज्यादा व्यक्ति। निराशा, अवसाद, ये सब चीजें उस पर हावी हो जाती हैं। जबकि एक संतुलित अगर शनि पर्वत होगा, व्यक्ति गंभीर होगा, जिम्मेदार होगा, गुण विज्ञान की प्रति उसकी रुचि होगी, कृषि खेती के कार्यों से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा होगा। एक शिक्षित और सुसंस्कृत अगर व्यक्ति है और उस पर उसकी जो हाथ में शनि पर्वत सामान्य विकसित नजर आता है, तो वैसा व्यक्ति धार्मिक, शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वाला, इस तरह की क्वालिटी होगी उसके पास। कभी कभी आप एक चीज नहीं, इस चीज को आप हमेशा आजमाइएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि की प्रधानता दिखेगी, मान लीजिए शनि पर्वत नॉर्मल विकसित है, शनि की उंगली सीधी है, किसी की तरफ झुकाव नहीं ले रही, वैसा व्यक्ति कभी अति उत्साही नहीं होगा। शनि प्रधान हाथ वालों में या शनि प्रधान व्यक्तित्व वालों में एक बात होती है कि किसी भी काम में कूदने के पहले या कोई भी कार्य करने के पहले ये लोग उसके अंधेरे पक्ष को जरूर जान लेते हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना सोचे नहीं करेंगे कोई काम। कई बार इसी वजह से बोला जाता है कि अवसादी है, निराशावादी है, क्योंकि इनको एक आदत होती है कि ये हमेशा अंधेरे पक्ष को ध्यान में रखते हैं। नफा कितना होगा उससे पहले नुकसान की गणना करना इनकी आदत होती है, इनका स्वभाव होता है। हमेशा ऐसा आदमी बुरा नहीं हो सकता। कई बार हम लोग अपने जीवन में कई काम ऐसा करते हैं जहां हम नुकसान की गणना किए बगैर कोई काम कर जाते हैं, और अंत में जब नुकसान हो जाता है तो सोचते हैं अरे हमने तो मेहनत की थी, अब क्या करें। यहां पर शनि प्रधान व्यक्ति कभी ऐसी गलती नहीं करता। इनके शरीर में पित्त की अधिकता ज्यादा होती है। और जैसे मैंने प्रमुख 7 ग्रहों की बात की थी, तो अगर इन प्रमुख 7 ग्रहों में से अगर शनि प्रधान व्यक्ति आपको कोई दिख रहा है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बाकियों के मुकाबला में बाकियों के मुकाबले में वो सबसे लंबा होगा। उसकी काठी लंबी होगी, लंबा चेहरा, लंबा कद, बड़ा चेहरा, बहुत अच्छे से होंठ, जिनको हम एक अच्छे होठों की संज्ञा दे सकते हैं, पतले, बढ़िया से। इस तरह की चीजें आपको शनि प्रधान हाथ वाले व्यक्ति में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इनके हाथ में अगर आपको पीलापन दिखाई देता है, क्योंकि पित्त की समस्या हमेशा होती है, अगर शनि प्रधान है तो उसके शरीर में पित्त की अधिकता होगी। अगर हाथ में आपको पीलापन भी दिखाई दे रहा है तो ये कुछ आगे है। वैसे हम अपने एपिसोड्स में बीमारियों के विषय में बात करेंगे कि किस रेखा की वजह से, किस पर्वत की वजह से, किस उंगली की वजह से और किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, या इनको इस तरह की बीमारी है या होने वाली है, वो तो हम एक डिसीज पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक जनरल, जैसे अब शनि के बारे में बात हो रही है, पित्त के बारे में बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा शनि प्रधान हाथ वाले जो होते हैं उनको पित्त से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, अवसाद, निराशा, गठिया, बवासीर, इस तरह की जो परेशानियां या बीमारियां होती हैं, वो उसकी संभावना ज्यादा होती है। जित पित्त की अधिकता जितना होगी, हाथ जितना पीलापन लिए होगा,
संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर शनि प्रधान हाथ वालों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेखकों द्वारा मतलब बहुत सारी बातें कही गई है। खेल बिगाड़ने वाला, निंदा करने वाला, एक वो अंग्रेजी संज्ञा भी दी गई है उसको, प्रॉफिट ऑफ डूम, वेट ब्लैंकेट। तो थोड़ा कुछ ऐसा है तो जरूर, लेकिन एकदम से खराब सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसे लोग गंभीर कामों को करें, स्ट्रेटेजिस्ट बने। स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं, जैसे अ, अभी आपने हाल में देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, तो वो उतने बड़े युद्ध की जो प्लानिंग करते हैं वो स्ट्रेटेजिस्ट ही करते हैं। वो हर पहलू को आंकते हैं कि अगर हमने ये किया तो सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा, अगर सामने से रिस्पॉन्स ये आया तो हम टैकल कैसे करेंगे। ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे फैसले नहीं करते, हमेशा दूसरे पक्ष को ध्यान में रखते हैं। तो ये कुछ बातें थी शनि प्रधान हाथ। शनि पर्वत का विकास ज्यादा हो, शनि की उंगली एकदम सीधी हो, तो आप उसको एक शनि प्रधान हाथ मानेंगे और उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व में ये चीजें होंगी। बाकी और चीजें फिर निर्भर करेंगी कि मस्तिष्क रेखा कैसी है, सूर्य कैसा है, गुरु कैसा है, मंगल कैसा है, शुक्र कैसा है। सारी चीजें मिला करके एक व्यक्तित्व बनाती हैं। लेकिन हाँ, अगर बाकी चीजें खराब हैं और सिर्फ यही ज्यादा विस्तार लिए हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम से देखने मिलेंगी। बाकी इसमें कमी और बढ़त जो भी आनी है वो हाथ हाथ के अन्य चिन्हों पे और बाकी चीजों पे भी निर्भर करेगा। लगे हाथ, चलिए बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत प्रधान हाथ। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जानने और समझने वाली जो चीज है किसी के हाथ में अगर आप देख रहे हैं तो ये सूर्य प्रधान, जो कि सोशल मीडिया, लोगों के सामने यूट्यूब पे आना, बोलना, करना, फेमस होना, प्रसिद्धि पाना, कला, संगीत, ये सब कुछ आपको सूर्य प्रधान हाथ में देखने मिलेगा। अगर आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य ये वाला, ये वाली उंगली, रिंग फिंगर, इसके नीचे का हिस्सा अगर ये विकसित है, यहां पर एक खड़ी रेखा है, छोटी ही सही लेकिन खड़ी रेखा हो जो अनामिका उंगली की तरफ जा रही हो, आपके रिंग फिंगर की ओर जा रही हो, हार्ट लाइन से ऊपर, ये आपको एक विकसित सूर्य स्थान आपके हाथ में दर्शाती है। कलात्मक कौशल, धन, विरासत में मिला हुआ, खासतौर पे पिता की ओर से मिला हुआ, आविष्कारी स्वभाव, कल्पनाशील मन, ये सब कुछ सूर्य देता है। कला सौंदर्य के प्रति प्रेम, कला सौंदर्य के प्रति प्रेम होना, उसके बारे में सोचना, उसको फॉलो करना, उसको सीखना, उसको अप्लाई करना, ये सब कुछ आपको सूर्य के साथ देखने मिलेगा। अक्सर जो बड़े फिल्म एक्टर्स और इस तरह के लोग आपको देखने मिलेंगे, इनके हाथ में अगर आप गौर करेंगे तो चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा सूर्य की ओर जाती जरूर दिखेगी, क्योंकि कल्पनाशील मन, आविष्कारी मन, जैसे मेथड एक्टर्स होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं एक्टिंग लाइन में बहुत ज्यादा मायने रखता है सूर्य पर्वत का विकसित होना। प्रसिद्धि, प्रतिभा सूर्य से मिलेगी, बहुत सुंदर। अब ये डिपेंड करेगा बाकी चीजों पे, उनकी मस्तिष्क रेखा पे, उनके उंगली के जो ये पोर्स होते हैं, ये सिरे होते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कितनी प्रतिभा होगी, कितना वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर सूर्य पर्वत पे 3-4 खड़ी रेखाएं हैं तो कई किस्म की प्रतिभा होंगी। अब उसमें से वो किस पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं या किस पे आगे बढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा बाकी चीजों पे। मस्तिष्क रेखा कैसी है, उंगली के सिरे कैसे हैं, या वो सिर्फ प्रशंसक बन के रह जाएंगे या वो खुद कुछ करके आगे बढ़ जाएंगे, ये डिपेंड करेगा बाकी चीजों को मिला करके। लेकिन हाँ, अगर सूर्य पर्वत विकसित है, सूर्य पर्वत पे खड़ी रेखा है, तो व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाती है, कला सौंदर्य प्रेमी बनाती है। ये बात बहुत एकदम मतलब किसी के भी हाथ में आप देखिए एकदम फिट बैठेगी, भले वो ना कर रहा हो, उसका इंटरेस्ट जरूर होगा। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आम जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं,
दिन रात की भागदौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सूर्य पर्वत आपको विकसित दिख रहा है, एक खड़ी रेखा दिख रही है, आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। कला, सौंदर्य, गाने, इन सब चीजों का शौक होगा उस व्यक्ति को। जब भी मौका मिलेगा उसके सामने ऐसी कोई चीज आएगी तो आपको उसका इंटरेस्ट अलग से उभर के दिखेगा उस विषय के प्रति, क्योंकि बाकी चीजें होती हैं तो उस वजह से शायद व्यक्ति अपनी प्रतिभा को उस तरीके से नहीं निखार या उभार पाता है। अति विकसित अगर हो जाएगा सूर्य पर्वत, कुछ कुछ गुरु जैसे ही है, अहंकारी बना देगा आपको, फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात है, सट्टा और जुआ जो होता है, अगर आपका सूर्य पर्वत अति विकसित है तो वो आपको इस ओर ढकेलता है, वहां पे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। अति विकसित सूर्य पर्वत के साथ में ये परेशानियां आएंगी, दिखावटीपना, मतलब हम नहीं है अगर आज की डेट में हमारे पास कुछ या ऐसा कुछ, तो हमको क्यों दिखाना है दुनिया को। लेकिन कई लोग होते हैं कुछ नहीं होते, वो भी अपने आप को ऐसा दिखाएंगे जैसे सब कुछ वही है, उनको हर चीज की नॉलेज है। सूर्य प्रधान हाथ होगा तो उस व्यक्ति के अंदर एक नॉलेज हो, मतलब एक उसके व्यक्तित्व में ये चीज होती है। अगर वो ऐसी किसी भीड़ में बैठ जा रहा है और जहाँ पे कोई चर्चा चल रही जिस विषय की उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे कि नहीं यार ये जानता है इसके बारे में, इसको नॉलेज तो होगी, कुछ तो नॉलेज है इसको। ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, तो ये चीजें तो उसके अंदर है इनबिल्ट। लेकिन इसकी अधिकता ज्यादा हो जाने पर अहंकारी बना देना, फिजूल खर्ची करवाना, सट्टा जुआ जैसी चीजों में लिप्त करवा देना, ये भी सूर्य देता है। अब आप इसको अच्छा सूर्य बोलें, बिगड़ा हुआ सूर्य बोलें, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आजकल तो सब लोग ड्रीम इलेवन में पैसा लगा रहे हैं, 49 रुपया लगा के 1 करोड़ 3 करोड़ जीतने की कोशिश में लगे हैं। तो समय और परिवेश के हिसाब से सट्टे और जुए की परिभाषा ही बदलते जा रही है। लेकिन हाँ, इस तरह की चीजों में सूर्य लिप्त करवा सकता है अगर सूर्य पर्वत अति विकसित है तो, क्योंकि फायदे की गारंटी देके तो नहीं आपको भेज रहा है वहां पे, बस भेज रहा है। सूर्य पर्वत अगर खराब हो, विकसित ना हो, आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही खराब हो, जिसका सूर्य नीच का होगा या वैसी कोई परिस्थिति होगी तो हाथ में भले वो लक्षण बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे। आमतौर पे ये पर्वत थोड़ा खसका हुआ दिखता है, अनामिका उंगली के नीचे ही उभार आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा खसका हुआ दिखेगा बुध और सूर्य की उंगली के बीच में। जैसे हम ज्योतिष में भी जानते हैं, बुधादित्य योग की बात करते हैं, अक्सर सूर्य बुध आसपास ही होते हैं, तो जहां वो बुधादित्य योग बना रहे होते हैं तो ये पर्वत आपको थोड़ा सरका हुआ दिखेगा, सूर्य की और बुध की उंगली के बीच में आपको उभार नजर आएगा, जिसको हम बुधादित्य योग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, बोलने में अच्छा होगा। अब वो बात है कि बुद्ध उसका कहीं अस्त तो नहीं है या क्या कंडीशन में है, लेकिन इन समझदार व्यक्ति होते हैं, बोलने में तेज होंगे, समझ समझ अच्छी होगी, वाक्पटुता अच्छी होगी, इस तरह की चीजें क्वालिटी आपको बुधादित्य योग कुंडली में भी देता है और यहाँ पे भी देगा। ठीक है। और जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें सूर्य पर्वत प्रधान हाथ कहाँ और क्यों और कैसे देखने को मिलेंगे, तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो जैसे मैं आपको बताया कि प्रतिभा और सफलता और प्रसिद्धि का मतलब द्योतक है अगर सूर्य पर्वत अच्छा होता है आपका तो। संगीतकार, कलाकार और चित्रकार और अभिनेता, इन सब के हाथ में सूर्य पर्वत की प्रधानता बहुत आवश्यक होती है और होगी ही होगी। अगर वो एक अच्छा कलाकार है, अच्छा संगीतकार है, चित्रकार है, फेमस है, संगीत संगीत के लिए और भी चीजें देखी जाती हैं कि वाणी कितनी मीठी होगी, ये वो तो वो अलग अन्य लक्षणों में नजर आएगा, उसमें चंद्र की भी और शुक्र की भी और गुरु की भी कहीं ना कहीं आपस में युति या कनेक्शन दिखता है। जैसे सरस्वती योग होता है ज्योतिष में हम मानते हैं, तो जब देखते हैं कि गुरु से केंद्र में अगर बुध और शुक्र बैठे हों तो उसको हम सरस्वती योग बनाते हैं। समझदार भी होता है व्यक्ति बहुत, और गायन वगैरह में भी अच्छा होता है। बुद्ध शुक्र की युति, शुक्र का संबंध, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के आगे पीछे बैठना,
वो सब चीजें भी होती है। लेकिन हाँ, प्रसिद्धि की जब बात हम करते हैं, जब प्रसिद्ध है वो व्यक्ति, तो वहां पर आपको ये बात कंफर्म दिखेगी कि उसका सूर्य पर्वत अच्छा स्थापित होगा, वो सूर्य प्रधान हाथ होगा, उसके सूर्य पर्वत पे खड़ी रेखा नजर आएगी, एक आए, दो आए, तीन आए, जितनी आएगी उतनी प्रतिभा। कुछ लोग अच्छे एक्टर भी होते हैं, अच्छे गायक भी होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं, बाद में अच्छे नेता ही बन जाते हैं। तो ये सब सूर्य गुरु का मिला जुला प्रभाव होता है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रसिद्ध हैं तो सूर्य का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। आपके हाथ में सूर्य की प्रधानता या सूर्य का अच्छा प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है। यह भी हो सकता है कि आप गुरु प्रधान हाथ के व्यक्ति हो, लेकिन सूर्य पर्वत आपका बढ़िया बैठा हुआ है, अच्छा एक नॉर्मल सा उभार लिए हुए है, उसमें खड़ी रेखाएं हैं, एक की जगह दो तीन भी हो सकती हैं। या फिर वो उच्च के मंगल से निकल करके कोई रेखा आपके सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो। उच्च मंगल आपको साहस देता है, समझदारी देता है, धैर्य देता है। जैसे नीच मंगल वाला जो हिस्सा होता है, मंगल पर्वत पे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, नीच मंगल की तरफ जब आप हम देखते हैं, अगर वो ज्यादा विकसित होता है तो व्यक्ति को आवेशी बनाता है। लेकिन वही जो मस्तिष्क रेखा अपनी उच्च मंगल की तरफ जाती है तो व्यक्ति धीर गंभीर होता है, समझदारी से फैसले लेता है, साहसी होता है, सिचुएशन को समझ के फाइट करता है। वहां से निकल के कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, जैसे मैंने वो मेथड एक्टर वाली बात कही, ये मनोज वाजपेयी जैसे लोग, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग, कहीं ना कहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आसपास के लोगों में देखिए, समझिए सूर्य पर्वत का विस्तार कैसा है, वहां पे क्या खड़ी रेखा है। अगर खड़ी रेखा है तो आपको प्रसिद्ध भी बनाएगी, प्रतिभाशाली भी बनाएगी, कामयाब भी बनाएगी। हो सकता है कि कुछ अन्य लक्षणों के कारण आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, उस प्रसिद्धि को हासिल नहीं कर पाए, तो आपको आपकी रुचि के हिसाब से इस तरह की कला कौशल की प्रशंसक भी बनाएगी, आपका इंटरेस्ट भी बनाएगी उसमें। अपने आसपास के लोगों में देखिए, समझिए, जानिए किस तरह की सूर्य रेखा उनके हाथ में आपको दिखाई देती है, सूर्य पर्वत या शनि पर्वत का विस्तार कैसा दिखाई देता है, शनि की उंगली, शनि का पर्वत, क्या पित्त की अधिकता ज़्यादा है, ये सब आपको इन दो पर्वतों के अध्ययन से मालूम चल जाएगा। गुरु को हम पहले समझ चुके हैं, शनि और सूर्य के बारे में आज हमने बात की। आगे वाली वीडियो में हम बुध शुक्र को ले लेंगे। ऐसे दो दो अगर पर्वतों को एक वीडियो में कवर करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा आसान होगा समझने में, और ज़्यादा आसान होगा उसको अडेप्ट करने में। हाँ, अडेप्ट से याद आया, सूर्य पर्वत जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति अडेप्टेबल भी होता है, किसी भी माहौल में फिट हो जाएगा बहुत आसानी से। जैसे मैं शनि के बारे में बताया कि एकांत प्रिय हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, अवसादी हो जाते हैं। अगर सूर्य पर्वत अच्छा है या सूर्य पर्वत पे अच्छे लक्षण दिए हुए हैं तो व्यक्ति अडेप्टेबल होता है, किसी भी माहौल में अपने आप को आराम से सेट कर लेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बुध के बारे में, शुक्र के बारे में बात करेंगे। अगर वैसा प्रधान हाथ है तो आपके अंदर किस किस्म की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, किस तरह का व्यक्तित्व हो सकता है, वो सब हमको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चलेगा। आज की वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।